नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे साइटिका पेन के बारे में। दोस्तों, इसमें पैर में काफी तेज दर्द होता है, इलेक्ट्रिक पेन होता है, झंझनाहट होता है, कभी कभी आपको नमनेस फील हो सकता है, मतलब कभी कभी आपको सुन्नपन फील हो सकता है। साइटिका पेन जो है वो साइटिक नर्व में होता है। दोस्तों, साइटिक नर्व जो है वो कमर के निचले भाग से होते हुए वो पैर के एड़ी तक जाती है। जो साइटिका पेन है वो लेफ्ट लेग में अधिकतर होता है, लेकिन ये दोनों पैर में भी हो सकता है। जो साइटिका की प्रॉब्लम है दोस्तों वो किसी को भी हो सकती है, लेकिन स्पेशली ये जो जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनमें ये प्रॉब्लम अधिकतर देखी जाती है। समय रहते इसका इलाज नहीं करवाते हैं तो फिर ये जो कंडीशन है काफी वर्स्ट हो सकती है। क्योंकि स्टार्ट में क्या होता है दोस्तों कि जो साइटिका जो शुरू होती है जब, तो आपको हल्का फुल्का कमर में दर्द फील होगा, आपको पैर में हल्की हल्की झंझनाहट फील होगी, कमजोरी हो लगेगी, दर्द फील होगा। लेकिन आप इसका ट्रीटमेंट अगर उस समय नहीं करवाते हैं तो फिर आगे चल के जो ये कंडीशन है और वर्स्ट हो सकती है, ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है, जिसका असर आपकी डे टू डे लाइफ में पड़ने लगता है। आपको उठने बैठने में दिक्कत होने लगता है, आपको चलने में काफी प्रॉब्लम होने लगती है, कभी कभी आप बेड से उठ नहीं पाते हैं, इतनी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो समय रहते इसका इलाज कराना जरूरी होता है। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि साइटिका होता क्या है, इसके कारण क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसकी होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन आती है दोस्तों। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिए। मैं हूं डॉक्टर नेहा श्रीवास्तव, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथिक केयर में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस बेल आइकन बटन, ताकि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहे। दोस्तों, साइटिक एक नर्व होती है जो कि L3 L4 एरिया से निकलती है, जो L3 L4 एरिया से निकलते हुए पैर के एड़ी तक जाती है। साइटिक नर्व काफी लंबी होती है और मोटी होती है। जब कभी ये नर्व कंप्रेस होती है, दबती है या किसी कारण से इसमें इन्फ्लेमेशन आता है तो फिर यहाँ से साइटिका पेन की शुरुआत होती है। साइटिक नर्व जो है हमारे पैर को कंट्रोल करने का काम करती है, हमारे पैर को स्ट्रेंथ देती है, ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करती है। आपका सिटिंग जॉब है, काफी लंबे समय तक आप बैठे रहते हैं तो इससे भी साइटिक नर्व में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वेट काफी ज्यादा हो जाता है, जिससे हमारे पैर पे दबाव पड़ने लगता है, हमारे कमर पे दबाव पड़ने लगता है, इससे भी साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा वजन उठाते हैं तो उससे भी साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके कारण क्या क्या है, साइटिका की प्रॉब्लम कैसे होती है। साइटिका होने के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जो मेन रीजन आते हैं, देखा जाता है कि जो 50 ईयर्स से जिनकी उम्र ज्यादा होती है उनमें अधिकतर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि डिस्क हर्निएशन। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसको आप एज अ स्लिप डिस्क भी कह सकते हैं। मतलब जो डिस्क होती है एक कह सकते हैं कुशन टाइप, एक सॉफ्ट स्पंज टाइप का दो वर्टेब्रा के बीच में होता है, जो हड्डी को टकराने से रोकती है। ठीक है, तो ये जो डिस्क होती है वो इंटरनल भी होती है और थोड़ा बाहर की तरफ भी होती है। जब इंटरनल डिस्क जो है वो बाहर की तरफ आने लगे किसी भी कारण से, तो उसे हम डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं, स्लिप डिस्क भी कहा जाता है। उसके अलावा मसल स्पैम्स के कारण से भी साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब अगर मांसपेशी में काफी जकड़न हो जाता है, काफी खिंचाव होता है, तो उससे भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डीजनरेटेड डिस्क के कारण से भी साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है बढ़ती उम्र में के लोगों में देखी जाती है। बढ़ती उम्र में क्या होता है कि जो डिस्क है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे डिस्क डिजनरेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे भी साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर आप रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर हो जाता है तो उससे भी साइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब मैं बताऊंगी दोस्तों इसकी काफी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप कुछ समय तक लेते हैं। मतलब अगर आप 2 से 3 महीने इसको लगातार लेते हैं तो जो आपकी प्रॉब्लम है, साइटिका पेन की प्रॉब्लम है, वो जड़ से खत्म हो जाती है। तो जो पहली दवा है दोस्तों वो है कोलोसिंथ मदर टिंचर। बहुत ही अच्छी दवा है साइटिका की।
आपको साइटिका किसी भी कारण से अगर हुआ है, साइटिका ठीक करने में काफी अच्छा वर्क करती है। तो ये मेडिसिन आपको 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, 20-20 ड्रॉप्स थोड़े से पानी में। आपको ये जो दवा है 3 से 4 महीना लगातार चलाना है। दूसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है विस्कम एल्बम 30। ये भी काफी अच्छा वर्क करती है। आपकी जो नर्व है उसको जो नर्व होती है, साइटिक नर्व होती है, उस पर काफी अच्छा काम करती है। तो ये जो मेडिसिन है विस्कम एल्बम 30, ये आपको 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, 2 ड्रॉप सीधे टंग पे। तीसरी जो मेडिसिन है दोस्तों वो आपको 2 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाना है। मतलब पहली जो दवा है वो है अर्निका 200 और उसमें साथ में हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो है रूटा 200 का। दोस्तों तो क्या करना है आपको कि आपको एक 30 ml की बॉटल लेनी है, उसमें अर्निका 200 आधा मिलाना है और रूटा 200 50% रूटा 200 मिलाना है और दोनों को अच्छे से बॉटल को अच्छे से 20 टाइम्स मिला के उसको मिक्स कर लेना है। और ये दवा जो आपको है सुबह शाम 2 ड्रॉप्स सीधे टंग पे लेना है। और चौथी जो मेडिसिन है दोस्तों वो है रूमाटिक फ्रेश। तो रूमाटिक फ्रेश साइटिका की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये कैप्सूल आती है जो कि आपको रात में सोने समय लेना है, पानी के साथ पीना है। ये SSL कंपनी की आती है। तो आप ये चारों दवा लीजिए और आपको ये दवा जो है 3 से 4 महीना लेना है और आप देखेंगे जो आपकी प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। हालांकि आपको जो इसका रिजल्ट है वो 10 to 15 डेज में अच्छे से दिखने लगेगा, लेकिन जो आपको जड़ से खत्म करने के लिए आपको ये दवा 3 से 4 महीना लेनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।